पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा हमें मिलेगा। इसके विषय में परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी रीति से हम मनन चिंतन करेंगे। तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कलीसियाओं का विश्वासी जो है वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए न जाने कौन कौन से उपाय कर रहे हैं, नहीं बता सकते। कुछ लोगों को तो ऐसे शिक्षा मिला है, यदि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा को खुश करना है, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आते हुए देखना है या उसको प्रसन्न करना है, तो आपको क्या करना है, कलीसिया में भरपूर दान करना पड़ेगा। ये एक लोगों को शिक्षा मिला है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से प्रसन्न होता है। दूसरी बात क्या है कि कई लोगों को ऐसे शिक्षा मिला हुआ है कि यदि कोई यात्रा में जा रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा गिरजा घर है जहाँ लोग समझो घुटने के बल चलते हैं और चमत्कार होते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तो इस प्रकार से उन्हें शिक्षा मिला है, वो लोग घुटनों के बल वहां यात्रा के लिए जा रहे हैं और वहां जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। ऐसे कुछ लोगों को शिक्षा मिला है। और दूसरे बहुत से ऐसे लोगों को दूसरे कौन से शिक्षा मिला है कि आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको उपवास करते हुए प्रार्थना में लगे रहना है, फिर आपको पवित्र आत्मा का क्या मिलेगा, वरदान मिलेगा, पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा या पवित्र आत्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से न जाने नाना प्रकार के कई प्रकार के लोगों को ऐसे शिक्षा दिया हुआ है, विश्वासियों को। और ऐसे नया कोई विश्वासी नहीं है इनमें से। ये विश्वासी लोग कौन है मालूम है क्या? 20 साल का विश्वासी, कोई 10 साल के विश्वासी है, कोई 15 साल का विश्वासी है। ये ऐसे विश्वासी लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब नया विश्वासी जैसे ही आते हैं तो प्रभु का ब्लेसिंग मिलता है और उसके दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे पुराना होने के बाद फिर वो बीमारी, फिर वो समस्या, फिर वो क्या बोलते हैं गरीबी या और अन्य प्रकार की मुसीबतों को झेलना पड़ता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये लोग क्या करें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? ये जो पुराना हो चुके हैं, 10 साल का विश्वासी है, कोई 20 साल का विश्वासी है, कोई 30 साल का, ये विश्वासी लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके कारण से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के कारण क्या कर रहे हैं, कोई घुटनों के बल चल रहे हैं, कोई दान दक्षिणा कर रहे हैं बहुत से कलीसियाओं में, और कोई लोग तो कई एक ऐसे विश्वासी जो उपवास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। काहे के लिए? जो पवित्र आत्मा को हमें प्राप्त करना है। और पवित्र आत्मा आने के बाद क्या हो गया, हमें सत्य के मार्ग सिखाएगा, हमें सब कुछ बता देगा, हमें हमारे अंदर जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उससे छुटकारा देगा। कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। और ये प्राप्त करने के लिए हम लोग ये सब दुख तकलीफ उठा रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो शिक्षाओं में चल रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। आइए हम चलते हैं बाइबल की ओर, बाइबल के वचन की ओर, प्रभु के वचन की ओर। यहां पर लिखा है प्रेरित चरित्र में अध्याय 10 पद संख्या 44 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। और आगे लिखा है, पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदी को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। ये जो पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरा है? गैर यहूदियों पर। जो पेत्रुस बोल रहा था, परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, और जो बैठकर सुन रहे थे, वो लोग कौन थे? गैर यहूदी लोग थे, यहां पर लिखा हुआ है। और उसके ऊपर वो सुन रहे थे परमेश्वर के वचन को, उसके ऊपर क्या हो गया? पवित्र आत्मा उतर गया।
और आगे लिखा है, यहां पर हम पढ़ेंगे, आगे लिखा है क्योंकि वे गैर यहूदी को भिन्न भिन्न भाषा बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वो क्या कर रहे थे? भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे थे और ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। और ये कौन सुने? जो पेत्रोस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी लोग देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। सोचो, आप लोग तो यहूदी बन चुके हैं, आप लोग तो मसीही बन चुके हैं, आप लोग तो प्रभु के भेड़ बन चुके हैं। जो 10 साल से 15 साल से विश्वासी हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, मसीही बन चुके हैं, तो क्या आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला होगा? जब पैतरुस के बोल ही रहा था और उन सब सुनने वालों को पवित्र आत्मा मिला, तो क्या आप लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, परम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पाप स्वीकार में बराबर भाग ले रहे हैं, तो क्या आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला होगा? आप सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया के लोग कैसे हैं? कहते हैं, एक कहावत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उसी प्रकार हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, हम सबको बेवकूफ बना देते हैं लोग कि तुमको पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग मिलना, पवित्र आत्मा को प्राप्त कैसे करना है, या घुटने के बल चलो, ये सब अन्य अन्य प्रकार के। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार ये लोगों को पवित्र आत्मा मिला परमेश्वर के वचन को सुनते समय, उसी प्रकार हमें भी जब हम पहली बार परमेश्वर के वचन को सुने और अपने मुक्तिदाता के रूप में प्रभु को स्वीकार किए, प्रभु यीशु मसीह को, उसी दिन से हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। हमें और किसी को भिक्षा दान देने की जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, हमें घुटनों के बल चलने की कोई जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। हमें उपास करना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, ये नहीं कहता कि मत करो, दान मत करो, उपास मत करो, घुटने के बल, ये नहीं। लेकिन हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। ये 100% गलत है कि आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए घुटने के बल चलना है, या यूं समझिए कि बहुत से दान करना है, या यूं समझिए कि उपवास के साथ प्रार्थना में लगे रहना है तब पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। ये गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट किसे कहा जाता है? जो फ्री में मिलता है उससे गिफ्ट कहते हैं। और जो मेहनत करके जो आपको मिलेगा वो रोजी हो गया आपका, वो वेतन हो गया आपका। वो वेतन नहीं है, पवित्र आत्मा गिफ्ट है जो प्रभु पे विश्वास करने से आपको मिल जाता है। उसके लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ता। जब हम पहली बार प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए तो हमें पवित्र आत्मा मिला, और उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मेहनत करते हो तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा गिफ्ट है। उसके लिए हम कोई मेहनत नहीं कर सकते कि जिसके लिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। ऐसा कोई मेहनत नहीं है कि हम घुटने के बल चलेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं हम उपवास करेंगे तो पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गिफ्ट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हम प्रभु को जैसे ही स्वीकार करते हैं, प्रभु के वचन को जैसे ही स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार पैतरुस बोल ही रहा था और सभी सुनने वाले ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसी प्रकार हम जिस दिन पवित्र परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर निवास करना शुरू हो जाता है। और पवित्र आत्मा को हम कोई भी कार्य करके प्राप्त नहीं कर सकते, वो गिफ्ट है। जिस प्रकार हम सुनते हैं ना, क्रिसमस गिफ्ट मिला, तो वो गिफ्ट मतलब गिफ्ट का अर्थ क्या है? फ्री में मिलता है, उससे गिफ्ट बोला जाता है। और जो आप मेहनत करके हासिल कर रहे हो वो गिफ्ट नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? वो रोजी हो गया या एक वेतन हो गया, आपको पेमेंट मिला है, इस प्रकार से बातें हैं। तो कोई पवित्र आत्मा पेमेंट नहीं है क्या? वो रोजी का पैसा नहीं है, वो गिफ्ट है, फ्री में मिलता है। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको घुटने के बल चलने की जरूरत नहीं है, आपको दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं, आपको उपवास प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। पवित्र आत्मा को फ्री में मिला जाता है, वो गिफ्ट है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए कि पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल चुका है जिस दिन आप पहली बार परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उल्लू ना बने। उल्लू बनाने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं झुकता है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। इस प्रकार से लोग समझ चुके हैं कि कैसे बेवकूफ बनाना है और इनसे पैसे कैसे निकालना, ऐसा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए, बेवकूफ ना बने। सबके पास धर्मशास्त्र है, सबके पास ये पवित्र शास्त्र है, बाइबल है। इसको पढ़कर आप जानिए। जिस प्रकार पेतरुस सिर्फ बोल ही रहा था और गैर यहूदी लोग वचन को सुन रहे थे और उतने में ही पवित्र आत्मा का बरसाव हो गया, पवित्र आत्मा उतर गया। तो क्या आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का बरसाव नहीं हुआ होगा? आपके पास पवित्र आत्मा नहीं उतरा होगा? आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है? इन वचनों पे विश्वास कीजिए और यही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो में यहीं तक। आगे फिर हम दूसरे एक नए वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।